गोस्वामी जी कहते हैं, जिस समय भगवान राम लक्ष्मण जनक जी के रंगशाला में प्रवेश किए, रंगभूमि में आए, धनुष यज्ञ की उस रंगशाला में ठाकुर का प्रवेश हुआ है, तो जितने राजे महाराजे आकर बैठ चुके थे वे सब राम जी को देखकर बैठे नहीं रह सके, खड़े हो गए। बड़ी भीड़ जुड़ी है चारों ओर से। जितने ने राम को देखा था, गोस्वामी जी लिखते हैं, कुछ तो साधु स्वभाव के लोग थे, उनको भगवान अपने इष्ट देव के समान लगे। कुछ चतुर चालाक और अभिमानी किस्म के थे, स्वभाव के थे, उनको भगवान काल के समान दिखाई दिए। हरि भक्तों को अपने प्रिय परमात्मा दिखाई दिए। जनकपुर वासियों को स्वजन, अपने सगे संबंधी दिखाई दिए, और महारानी जी को, सुनैना जी को अपने बालक के समान दिखाई दिए। राम वही है, लेकिन रुचि निज निज रुचि राम ही सब देखा। राम सिया राम, निज निज रुचि राम ही सब देखा। राम सिया राम, निज निज रुचि राम ही सब देखा। राम सिया राम, कौन जान कछु मरम विशेषा। राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सीता राम। राम सिया राम, राम राम सिया राम। श्री राम जय जय राम। राम सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम सिया राम। जब विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री राम यज्ञशाला में आए, जनक जी महाराज, सदानंद जी महाराज सब ने अगवानी की और विश्वामित्र जी को दिखा रहे हैं। जनक जी महाराज जी, यहाँ धनुष रखा हुआ है, यहाँ देखिए राजाओं की व्यवस्था है, और यहाँ ये सुंदर सुंदर सब आपके आशीर्वाद से सब मंगल हो, कृपा करके विराजिए। तो सब मंच अनुते मंच, एक सुंदर विशद विशाल विशाल सुंदर मंच के ऊपर मुनि समीप दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपा। बिठाए हैं। महाराज जनक जी ने भाटों को बुला करके कहा है, जाओ इन राजाओं को मेरी प्रतिज्ञा सुना दो। भाट खड़े हुए। भाटों ने कहा, विदेहराज जनक की सभा में दूर दूर देशों से आए हुए ए राजे महाराजे, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि सर्वविदित है, भगवान महादेव का अति कठोर धनुष रावण और बाणासुर भी जहां बल आजमा न सके, प्रणाम करके चले गए। हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है, इस धनुष को जो उठा लेगा, चढ़ा देगा, तोड़ देगा, बिना विचारे विश्व सुंदरी उनकी बेटी वैदेही श्री सियाजू का ब्याह उनसे किया जाएगा। जो राजा इसको तोड़ेगा, चढ़ाएगा, उठाएगा, उसके गले में सीता जयमाला डालेगी। और इतना ही नहीं, उसको त्रिभुवन विजयी होने का प्रमाण पत्र यहां से दिया जाएगा। मानो उसने धनुष तोड़ा, उसने त्रिभुवन जीत लिया। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचारी बरई हठीते।
गोस्वामी जी कितनी गूढ़ भाषा लिख रहे हैं। त्रिभुवन जयी कौन हो जाएगा? कौन त्रिभुवन को जीत सकता है? जो अभिमान को जीते है। जो अभिमान को जीतता है, भक्ति उसका वर्ण कर लेती है। भक्ति की देवी उसके कंठ में माला डाल देती है। अभिमान को जीते, वो राम को जीत सकता है जो अभिमान को जीते। अभिमान को जीतने वाले के कंठ में भक्ति देवी माला पहना देती है। जीव का सब कुछ छूट सकता है, अभिमान जल्दी नहीं छूटता। ये धनुष भगवान महादेव का है और महादेव तामस अहंकार के अभिमानी देवता है। अहंकार शिव है। शिवोहम 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 शिवोहम, अहंकार के देवता भगवान महादेव है। और इस अहंकार के धनुष को जो तोड़े, वो भक्ति की माला कंठ में धारण कर सकेगा। वही त्रिभुवन को जीत सकेगा जिसने खुद को जीता हो। चेतन चमक न्यारी साधो, ब्रह्मानंद जी कहते हैं, हाँ, चेतन की जो चमक है वो निराली है। जिसने खुद को जीता है वही उनको जीत सकता है। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे, घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे, घट ही में अविनाशी साधो। काहे रे नर मथुरा जावे, काहे रे नर मथुरा जावे, काहे जावे काशी रे, काहे रे नर मथुरा जावे, काहे जावे काशी रे, तेरे तन में बसे निरंजन, तेरे तन में बसे निरंजन, ए जी तेरे तन में बसे निरंजन, तेरे तन में बसे निरंजन, जो बैकुंठ विलासी रे, घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे, घट ही में अविनाशी
अविनाशी साधो घटही में अविनाशी रे घटही में अविनाशी साधो घटही में अविनाशी साधो हृदय में जब दर्शन होवे हृदय में जब दर्शन होवे सकल मोहतम नासी रे हृदय में जब दर्शन होवे तो सकल मोहतम नासी रे ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे मिले ब्रह्म अविनाशी रे घटही में अविनाशी साधो घटही में अविनाशी साधो घटही में अविनाशी रे घटही में अविनाशी साधो जन्म जन्म की कटे फांसी साधो कट जाए जन्म की फांसी रे घटही में अविनाशी साधो घटही में अविनाशी 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 सबने राम के रूप को देखा है। अभिमान के धनुष को जो तोड़ेगा कौन तोड़ सकता है? अभिमान का धनुष वो ही तोड़ सकेगा जिसमें अभिमान का लेश भी न हो, वो तोड़ सकता है। भाटों ने प्रतिज्ञा कह करके सुना दी। एक के बाद एक राजे महाराजे उठ खड़े हुए, सब धनुष को उठाने का विफल प्रयास कर रहे हैं। धनुष के पास जाते हैं, पकड़ते हैं, हिलते हैं, धनुष नहीं हिलता। दूसरा उसको धक्का देता है, हट, मैं उठाता हूं। वो चेष्टा करता है, फिर हिलता है, लेकिन धनुष नहीं उठता है। एक के बाद एक आने लगे। जो जो राजे महाराजे धनुष पकड़ते हैं, धनुष और भारी हो जाता है, और भारी हो जाता है। राजा का बल भी धनुष खींच लेता था, उठ नहीं रहा है किसी से। मेरे भाई बहन, एक बार तो इतनी बड़ी संख्या में राजे महाराजे खड़े हो गए। भूप सहिस 10 एक ही बारा लगे उठावन टरई न टारा। 10,000 की संख्या में राजे महाराजे धनुष को लग गए, और ये भूल ही गए कि अगर 10,000 ने मिलकर धनुष उठा लिया तो क्या होगा? तो सीता तो एक ही है। 10,000 राजे महाराजे आपस में लड़ो, फिर 9,999 एक दूसरे को मारे, और अंत में जो बचे वो माला पहने। हमारे यहाँ साधु संतों ने विलग विलग अर्थ किए। महापुरुषों ने कहा कि नहीं नहीं, एक दिन में 10,000 राजा महाराजा धनुष उठा पाते थे। भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन डगई न शंभु सरासन से कामी बन
मोती भी जाया वीरता भारी, चले जाप कर श्री हाथ भाए हारी राजा, बैठे निज निज जाय, बैठे निज निज जाय, बैठे निज निज सब राजा महाराजा धनुष को उठाने का विफल प्रयास किए। उठाना चढ़ाना तो दूर, हिल भी नहीं सका धनुष, कोई नहीं उठा सका। सब अपने अपने स्थान पर जा बैठे। तो भगवान राम विश्वामित्र जी के पास बैठे हैं, एकटक बैठे, शांत बैठे। उन्होंने कोई चेष्टा नहीं की। विदेहराज जनक व्याकुल हो गए कि अब तो उठाने वाला कोई रहा नहीं, कोई नहीं उठ रहा है, और कोई नहीं उठा। और भगवान धैर्य से बैठे। जनक जी ने व्याकुलतावश कहा, अरे दूर देशों देशों से आए राजे महाराजे, देवता असुर नाग सब आप इस सभा में पधारे हैं। धनुष को उठाना चढ़ाना तो दूर की बात, तिल के दाने के बराबर आप उसको हिला तक न सके। धिक्कार है आपके बल को। मैं निर्णय करता हूं, आज से धरती पर कोई वीर है ही नहीं। तजहुआस, आशा को छोड़ दीजिए, अपने अपने घरों को चले जाइए। लगता है विधाता ने वैदेही का विवाह लिखा ही नहीं। मैं मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ूं तो मेरा पुण्य क्षीण होगा। कुंवर कुंवर रहूं का करूं। जब जनक जी ने यह कहा कि धरती पर कोई वीर मानो बचा ही नहीं है, तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम की ओर देखा, मानो संकेत में कहा कि दादा ये क्या बोल रहे हैं। रघुवंशियों के होते ये राम जी को इशारा करके कहा कि ये ठीक नहीं। आप बैठे हैं और महाराज ऐसे बोल रहे हैं। तुरंत भगवान राम ने संकेत कर दिया कि तो ठीक है। तो लक्ष्मण जी खड़े हुए। लक्ष्मण जी ने राम जी को इशारा कर देख करते कहा, सुनहु भानुकुल ए जी पंकज भानु, कहूं सुभा जो तुम्हार अनुशासन पावो, तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, और काचे घट जिमिटा सकऊं मेरु मूलक जीवित। महाराज क्षमा करना, विदेहराज जनक जी अनुचित बोल रहे हैं। रघुवंश के भानु आप यहाँ बैठे हैं और महाराज कहते हैं धरती पर कोई वीर नहीं है। धरती पर कोई वीर है या नहीं ये महाराज कैसे बता सकते हैं। मैं जानता हूं मेरे सिर पर धरती है, मैं बता सकता हूं धरती पर कौन वीर है कौन वीर नहीं। आपके रहते हुए ये बात कोई कह दे, मुझे सहन नहीं होता। आप यदि कहें तो धनुष की तो कौन कहे, गेंद के समान ब्रह्मांड उखाड़ लो, कच्चे घड़े के भांति तोड़ डालूं, फोड़ डालो, मेरु पर्वत को सुमेरु को मूली के समान उखाड़ कर फेंक दूं। और आप कहें तो ये धनुष को लेकर 100 योजन तक दौड़ता चला जाऊं, जमीन पर नहीं रखूं। तोरो छत्र का दंड जिमी, जैसे बरसात का जो छत्ता हो जाता है उसको बच्चे खेल खेल में तोड़ डालते हैं, ऐसे मैं इस धनुष को छत्ते के समान तोड़ सकता हूं। आप कहेंगे तो। और राम जी काहे को कहने वाले थे।
लक्ष्मण जी का रोष प्रकट होता है और तब भगवान राम लक्ष्मण को धैर्य देते हैं। शांत शांत शांत। लक्ष्मण भैया बैठ गए। पूरा वातावरण राम लक्ष्मण की ओर निहार रहा है। सब देख रहे क्या होगा, क्या करेगा ये राजकुमार। तब विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा, भैया राघव उठहु राम भंजहु भव चापा मिटाहु तात जनक परितापा उठहु राम जब भव चापा मिटाहु तात जनक उठहु राम भंजहु भव चापा मिटाहु तात जनक परितापा तो सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा हरय सुविसादो कछु और आवा ठाणे भये सहज सुहाए हमारी जुबा मृगराज लजाए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जैसे सिंह खड़ा हो। विश्वामित्र जी ने कहा, राघव उठो, जनक जी का परिताप मिटा दो। उठे, गुरुदेव को प्रणाम किया। न हर्ष है न विषाद है, सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। ठाड़े भये उठ सहज सुभाए। उनके खड़े होने की जो पद्धति है, कोई युवान सिंह जैसे खड़ा हो, ऐसे रघुसिंह रघुवीर खड़े हुए। मानो बाल पतंग सूर्य निकला हो मंच के ऊपर से, ऐसे ठाकुर खड़े हो। फिर धीरे 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 जैसे कोई मतवाला हाथी चले, ऐसे प्रभु श्री राम धनुष के पास गए और धनुष के पास खड़े हो गए, निहार रहे हैं धनुष को। जब भगवान धनुष को देख रहे थे, उसी समय सुनैना जी बड़ी व्याकुल हो जाती हैं।